हेलो दोस्तों। तो आज की इस वीडियो में अपन बात करेंगे कि जो 4th ग्रेड का स्कूटी फॉर्म है वो कैसे भरे ऑनलाइन। इस वीडियो में मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा। तो सबसे पहले आपको SSID लॉगिन कर लेनी है, फिर आपको रिक्रूटमेंट पोर्टल पर जाना है। रिक्रूटमेंट पोर्टल पर जाने के बाद आपको लेफ्ट साइड पर 3 डॉट पर क्लिक करना है, माय रिक्रूटमेंट पर जाना है। उसके बाद आप राइट साइड पर ऊपर डिटेल्ड फॉर्म कम सिक्योरिटी ये देख रहे होंगे, इस पर आपको क्लिक करना है। उसके बाद अप्लाई नाउ पर उसके बाद जो अप्लाई नाउ है इस पर क्लिक करना है। आपको ये क्लिक टिक करके ओके करना है। यहाँ पर क्लिक करके पहले आपको जो लिंक दे रखी है यहाँ पर ये फॉर्म ओपन करना है। इसके बाद आपको बैक आना है। इसके बाद ओके पर क्लिक करना है। उसके बाद आपका स्कूटी फॉर्म है वो ओपन हो जाएगा। तो सबसे पहले आपको बेसिक डिटेल में सारी अपनी बेसिक डिटेल फिल कर देनी है, जैसा कि मैंने कर रखी है। शायद थोड़ी स्लो चल रही है। उसके बाद जैसे आप अपनी ये बेसिक डिटेल फिल कर लेते हो, उसके बाद आप नीचे सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक करना। आप देख सकते हो मैं आ चुका हूँ क्वालिफिकेशन डिटेल वाले इस पर पेज पर। तो इस पर आप देख सकते हो जो आपने यहाँ पर मैंने 10वीं 12वीं अब ग्रेजुएशन और बीएड की डिटेल भरी है पूरी। आप भी स्टेप बाय स्टेप डिटेल भर देना। HQC में आपको नोट एप्लीकेबल लिखना है। अनुक्रमांक का आपको यहाँ पर रोल नंबर भर देने हैं। और आप देख सकते हो मैंने सारी डिटेल यहाँ पर भर दी है। और यहाँ पर जो PDF है वो मैंने अपलोड कर दी है, 10वीं की 12वीं की ग्रेजुएशन की और BEd की अपलोड कर दिए। उसके बाद आपको नीचे कुछ भी नहीं भरना, आपको सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक करना है। शायद स्लो चल रही है। इसके बाद आपको ये अगला पेज आएगा एक्सपीरियंस डिटेल्स का। शायद आपको से तो सब आपको खाली छोड़ना है। अगर आपको हो एक्सपीरियंस तो आप भर देना डिटेल, वरना सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक करना। उसके बाद आप ये आइडेंटिफिकेशन पे आ जाओगे। तो आपको यहाँ पर एक फ़ोटो जो कि 50 से 100 KB के बीच का हो और एक सिग्नेचर जो कि 20 से 50 KB का वो अपलोड करना है, जैसा कि मैंने कर रखा है। और उसके बाद आपको सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक करना है। इसके बाद आप ये चेक लिस्ट पर आ जाओगे, इस वाले पेज पर आ जाओगे। तो जैसा कि मैंने कर रखा है तो आप देख सकते हो आपको अच्छे से भर के क्लिक करना है। मैं आप जूम कर देता हूँ ताकि आप अच्छे से पढ़ सको। मैंने ऐसा भरा है, आप भी पढ़ कर अच्छे से क्लिक कर देना। उसके बाद आपको ये ऊपर वाला आयु श्रेणी वर्ग में है। उसके बाद अनुभव हो तो अनुभव पे क्लिक कर देना। आयु में अब आपको जो मैं छूट मिले तो नीचे वाला बनना है, वरना कुछ नहीं बनना। उसके बाद आप देख सकते हो यहाँ विज्ञप्ति के अनुसार हमारी जो मैंने फॉर्म भरा था तब मेरी एज कितनी थी वो मैंने यहाँ पर लगाई है। उसके बाद विज्ञप्ति के अनुसार निर्धारित तिथि को आयु सीमा जो न्यूनतम 18 हैं और अधिकतम 40 हैं। और नीचे के जो आपको कुछ भी नहीं बनना है, आपको ऊपर बनना है बस। उसके बाद आपको सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक करके आगे बढ़ जाना है। उसके बाद यहाँ पर सारे आपको डॉक्यूमेंट जो आपने भरे थे वो अपलोड करना है। तो यहाँ पर मैंने सबसे पहले मेरी 10वीं की जो मार्कशीट है उस पर जारी क्रमांक है। आप जैसे ही अपनी 10वीं की मार्कशीट देखोगे तो उसके ऊपर लेफ्ट साइड पर ऊपर लाल कलर में जारी क्रमांक लिखा होता है, वो डालना है। उसकी रिलीज डेट डालनी है और जो आपने उसमें कितने पेज बना के डाले हैं वो डालने हैं। तो मैंने एक तो आगे का फ़ोटो लिया था और एक पीछे का फ़ोटो लिया था। तो दो उसको PDF बनाकर यहाँ अपलोड की थी। तो यानी कि संलग्न संख्या यानी कि उस PDF में आपके कितने पेज है वो आपको यहाँ डालेंगे। यानी कि मेरे इस PDF में 2 पेज थे। और इसके बाद मैंने यहाँ पर डॉक्यूमेंट अपलोड कर दिया है BSc का। इसी तरह मैंने 12वीं का किया है। इसी तरह मैंने जो अपने ग्रेजुएशन का किया है। उसके बाद अगर आपने PG करी है तो यहाँ पर आप 4 नंबर पर PG कर दे। उसके बाद मैंने अपलोड किया है, मैं यहाँ पर अपलोड कर रहा हूँ मूल निवासी।
तो मूल निवासी अपलोड करने के लिए सबसे पहले जारी क्रमांक आप मूल निवासी पर ऊपर देखोगे तो आपके भी जारी क्रमांक दे रखे होंगे, वो आपको यहाँ पर डालने हैं। नीचे वाले में डेट डालनी है, कब जारी हुआ था। सॉरी यार, ये गलत दिसंबर 30। उसके बाद कितनी आपकी पीडीएफ में कितने पेज है, मेरे में एक है, तो एक है। आप यहाँ पर चूज़ फाइल का ऑप्शन नहीं आ रहा होगा, लेकिन आप जैसे ही पेस्ट करोगे नो रिकॉर्ड फाउंड आएगा, उसके बाद आपको चूज़ फाइल का ऑप्शन मिल जाएगा यहाँ पर, तो चूज़ फाइल करना है। उसके बाद मैं यहाँ से अपनी मूल निवासी अपलोड कर रहा हूँ। तो देखो मैंने यहाँ से अपना मूल निवासी अपलोड कर दिया है। इसी तरह आपको जाति प्रमाण पत्र भी अपलोड करना है। जाति प्रमाण पत्र के आपको ऊपर क्रमांक, आप जाति प्रमाण पत्र देखोगे तो उसके ऊपर सबसे ऊपर आपको जारी क्रमांक मिल जाएंगे, वो आपको यहाँ पर डालने हैं। मैं डाल रहा हूँ। संलग्न संख्या में आपको इसमें आपके कितने पेज है, मेरे 3 है शायद, क्योंकि मैंने शपथ पत्र भी साथ में लगा रखा है। पेस्ट करना है, उसके बाद ओके करना है। अब उसके बाद आप यहाँ आएगा चूज़ फाइल, तो इसमें से चूज़ करनी है। यहाँ से मैं अपना जाति प्रमाण पत्र वाली पीडीएफ अपलोड करूँगा। मैंने 3 ये संलग्न संख्या 3 इसलिए डाली क्योंकि मैंने जाति प्रमाण पत्र और मेरा जाति प्रमाण पत्र विज्ञप्ति के बाद, यानी कि जो फॉर्म भरने के बाद बनाया है, तो मैंने उसका शपथ पत्र भी साथ में लगाया है और यहाँ पर मैंने लगा दिया है। यहाँ पर इसकी रिलीज डेट भी आप लगा सकते हो। मैंने बनाया था 25 जुलाई 2025 का था, तो मैंने डेट डाल दी और यहाँ पर आपने पीडीएफ अपलोड कर दी। उसी के बाद मैंने असेसमेंट फॉर्म का भी यहाँ पर जारी क्रमांक, अगर जो फॉर्म आपने अपलोड जारी क्रमांक नहीं दे रखे उस पर 01 लगाना है। असेसमेंट फॉर्म पे कोई जारी क्रमांक नहीं है, तो मैंने 01 लगा दिया, डेट लगा दी। उसमें 2 पेज है, तो 2 संलग्न संख्या 2 लिख दी और उसका जो पीडीएफ थी वो अपलोड कर दिए यहाँ पर। उसके बाद आपको जो पूरी चरित्र प्रमाण पत्र 5 नंबर पे नज़र आ रहा है, उसमें तो कुछ भी नहीं लगाना है। आपको जो चरित्र प्रमाण पत्र है वो नीचे बनना है। उसके बाद जो इसमें इस वाले पेज में जो जिस पर स्टार लगे वो तो आपको अपलोड करने ही होंगे, और जिस पर स्टार नहीं लगे हैं वो आप अपलोड कर भी सकते हो, नहीं भी कर सकते हो, आपकी चॉइस के ऊपर है। तो मैंने यहाँ पर असेसमेंट फॉर्म भी लगा दिया है। हस्तलिखित वाला नमूना जो हस्ताक्षर था वो मैंने यहाँ पर अपलोड कर दिया है, उसकी पीडीएफ यहाँ पर अपलोड कर दी है। शपथ पत्र मैंने जो मेरा वो शपथ पत्र बनवाया था, सामान्य घोषणा पत्र, वो यहाँ पर अपलोड कर दिया है। उसमें 3 पेज थे और जो इस पर पीडीएफ यहाँ पर अपलोड कर दी है। उसके बाद मैंने जाति शपथ पत्र बनाया था, जो ये भी डेविड, क्योंकि मेरा जो जाति प्रमाण पत्र हैं वो फॉर्म बनने के बाद बनाया था, तो उस हिसाब से मैंने बना दिया है। जाति प्रमाण पत्र के साथ 3 पेज थे, तो उसकी पीडीएफ भी मैंने अपलोड कर दी है। बच्चों वाला घोषणा पत्र आपको उस फॉर्म में आप बच्चा वाला घोषणा पत्र आपने बनवाया होगा, उसमें भी क्रमांक आपको 01 लिख के, डेट लिख के उसकी पीडीएफ अपलोड कर दी है। संलग्न संख्या में 1 लिख देना है। उसके बाद जो धूम्रपान वाला भी आपने बनवाया होगा उसे भी इसी तरह से अपलोड कर देना है। और ये राजपत्रित अधिकारी द्वारा जो आपने 2 चरित्र प्रमाण पत्र हैं उसकी एक साथ पीडीएफ बनाकर दोनों की अपलोड कर देनी है। संलग्न संख्या में 2 करके दोनों की पीडीएफ एक साथ करके अपलोड कर दी है। अंतिम संस्था द्वारा जारी चरित्र प्रमाण पत्र भी उसमें आप जो भी अंतिम संस्था का आपके पास चरित्र प्रमाण पत्र है उसकी आपने वहाँ जारी क्रमांक लिखकर, डेट लिखकर उसकी पीडीएफ आपको यहाँ अपलोड कर देनी है। इसी तरह मैंने यहाँ पर ये सारे अपलोड कर दिए हैं। इसके बाद मैंने 2 का दड़ी वाला मेरे पास नहीं है, 2 का दड़ी वाला नहीं कर रहा हूँ। इसके नीचे वाले जो 21-22-23 हैं इसमें मेरे पास कुछ भी नहीं है, तो मैं कोई अपलोड नहीं करा। अन्य प्रमाण पत्र पर मैंने जो अवैध का वो बनाया था शपथ पत्र, वो मैंने यहाँ पर अपलोड किया है। आप चाहो तो कर भी सकते हो, नहीं भी कर सकते, पर मैंने यहाँ पर अपलोड किया है। इस तरह मैंने सारे डॉक्यूमेंट अपलोड कर दिए हैं। इसके बाद आपको नेक्स्ट पर क्लिक करना है।
इसके बाद आप एसोसिएशन फॉर्म पे आ जाओगे, तो आपने जो एसोसिएशन फॉर्म रखा है वो सेम टू सेम डिटेल आपको इस वाले ऑप्शन में डालना है। जैसे कि मैंने डाल रखी है सारी, जो आपने वो भरा भी होगा तो वो का वही डिटेल, सारी वो की वही डिटेल मैंने यहाँ पर डाल दी है, आप देख सकते हो। वो की वही डिटेल डालनी है आपको, आधार कार्ड नंबर वगैरह सारी वो उसमें देख के आपको डाल देनी है। आपके यहाँ पर जो भी एसोसिएशन फॉर्म भरा था, उसके बाद जो नीचे वाली जो ऑप्शन आ रहे हैं यहाँ पर, इस सभी में आप अगर पढ़कर अच्छे से, मैंने सभी में नो किया है, इसका नो कर देना है। उसके बाद नीचे नीचे आपको दो अपने किसी भी पड़ोसियों के या दोस्तों के 2 नाम लिखने हैं, वो मैंने यहाँ पर लिख दिए हैं। उसके बाद ये मैंने एसोसिएशन फॉर्म ऐसे भर दिया है, आप भी जल्दी जल्दी भर देना, ताकि क्योंकि शायद बार बार लॉग आउट होती है, तो आप जहाँ जल्दी जल्दी जितनी भी डिटेल हो जल्दी जल्दी भर देना, ताकि शायद लॉग आउट ना हो, ऐसे उसको लॉग आउट हो जाती है। तो मैंने देख सकते हो मैंने ऐसे डिटेल भर दी है। सेव, उसके बाद यहाँ पर नो कर देना सारा। उसके बाद सेव नेक्स्ट पर करना क्लिक। इस प्रकार से आपका ये फॉर्म भर के आ जाएगा, इसे आप चेक कर सकते हो। इस प्रकार से सारी डिटेल आप चेक करके, मैंने क्या क्या जाति प्रमाण पत्र एसोसिएशन फॉर्म सब चढ़ाया था मैंने, आप देख सकते हो। जितने भी मैंने 14 चीज़ें मैंने अपलोड की थी वो यहाँ सारी यहाँ आ चुकी हैं, देख सकते हो। उसके बाद यहाँ क्लिक करके फाइनल सबमिट पर क्लिक कर देना। ओके कर देना। इस तरह से आपका फॉर्म भर जाएगा, नीचे नीचे आपका ये फॉर्म भर जाएगा। उसके बाद आपको फीस पे करनी है, तो पे फीस पर आप क्लिक करके यहाँ पर आपका चालान कटेगा, तो आपको 100 रुपये का चालान कटेगा, तो आपको यहाँ पर फीस पे कर देनी है। यहाँ से मैं QR कोड का ऑप्शन क्लिक करके फ़ोन पे पर आपको रिडायरेक्ट कर देगा। जैसे आप QR कोड को स्कैन करके पेमेंट कर देते हो, तो आपको या आप ट्रांजेक्शन सक्सेसफुल का मैसेज आ जाएगा, आपके मैसेज भी आ जाएगा फ़ोन पर, आप देख सकते हो। ये वाला मैसेज आ जाएगा आपको, योर ट्रांजेक्शन ऑफ 110 हैज बीन सक्सेस ऑन योर रिसिप्ट नंबर इज ये। उसके बाद ये मैसेज भी आ जाएगा एप्लीकेशन स्क्रूटनी फॉर्म का, आपको ये मैसेज आ जाएगा। इस तरह से मैंने मेरा स्क्रूटनी फॉर्म पर आए। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। धन्यवाद।